आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहां तक जो बेसिक किया। पहले केस में आपका आपके दोनों इंटरफेस, दिस इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस, दे वर प्लेन एंड पैरेलल। यस, तो आपका जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो भी आपस में कैसे हैं? पैरेलल। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, आप प्रिज्म ले रहे हो, प्रिज्म में क्या हुआ कि ये जो इंटरफेसेस है, इंटरफेस नंबर 1 और इंटरफेस नंबर 2 को पैरेलल ना रखे किसी एंगल पे रख दिया गया है ना। और दोनों के बीच में ये जो एंगल है इसको क्या बोल रहे हो? एंगल ऑफ प्रिज्म। और अभी हमें देखना है कि ये जो इंसिडेंट सरफेस है, रे है और इमर्जेंट रे है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। दिस इज व्हाट आवर एम इज नाउ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम बनाता हूं और फिर इसको फील करने की कोशिश करते हैं व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग हियर। तो ये आपका प्रिज्म, देखो थोड़ा सा हॉच पॉच होगा, कोई एंगल में किसी को दिक्कत आए तो मुझे बताना, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ बिगर डायग्राम। तो ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपने इंसिडेंट रे भेजा, ठीक है जी। साथ साथ में लेबल करते चलो, दिस इज योर इंसिडेंट रे। चलिए, और ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है जी। चलिए मुझे बताइए अब यहां पे क्या होगा। ये बाहर हवा है या कुछ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी मान लो, एन रेयर बोल लो, और यहां पे प्रिज्म मटेरियल है। प्रिज्म मटेरियल इज सम टाइप ऑफ ग्लास, है ना, सम टाइप ऑफ ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डेंसर बोल लो। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्विक टुवर्ड्स नॉर्मल। पहले नॉर्मल तो ड्रॉ करें। नॉर्मल ड्रॉ करेगा कोई कोशिश करेगा नॉर्मल ड्रॉ करने की? एनीबॉडी प्लीज एनोटेट, कोई भी, आई एम वेटिंग। तो आप लोगों ने जो एनोटेट किया वो बिल्कुल गलत है। मुझे एक बार बताइए, आपका दो बंदों ने इसको एनोटेट किया है ना, एनी शर्मा और अर्नव, ये किया था ना एनोटेट। तो क्या ये सही है? ये किस एंगल से सही है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये समझाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? यू नीड टू टेल मी। एनीबॉडी प्लीज, ये नॉर्मल कैसे है? हेलो, हाँ, ये नॉर्मल कैसे है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है ना। नॉर्मल का यही मतलब होता है ना, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? जल्दी, किसके परपेंडिकुलर? हाँ, इंसिडेंट रे के। तो अगर मान लो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से परमानेंट 90 डिग्री हो गया आपका। फिर क्या सोचते, हर बार क्यों देखते हो फिर इंसिडेंट एंगल क्या है? किसके? भाई इतनी देर से आप रिफ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है अभी तक? किस दुनिया में घूम रहे हो? ये तो कहानी बचपन से सिखाई जाती है ना कि नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द इंटरफेस। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था प्लीज करो। ये किस दुनिया में रहते हो आप लोग? ये नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 90 डिग्री with the interface. Are you getting my point or not?
चलिए बोलो, इसको एक काम करता हूं पहले ना, इसका जो ये सीधा इंसिडेंट रे इधर जाना चाहती है, इंसिडेंट रे इधर जाना चाहती है, क्या इधर जा पाएगी? आंसर इज नो, इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यस और नो? सीधा ना जाके इसने क्या करना है? नॉर्मल की तरफ झुक जाना है। झुक गई, चली गई। अच्छा, फिर से एक इंटरफेस आ गया, फिर से मीडियम चेंज हो गया, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल इस बार कैसा होगा? ये रहा। हाँ सही है, सही है, सही है। यू कैन रिमूव योर एनोटेशन, बिल्कुल। तो ये नॉर्मल हो गया 90 डिग्री। तो इंसिडेंट रे ने अभी क्या करना है बोलो जरा? ये सीधा जाना चाहती थी बट जाएगी नहीं, इट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट गोइंग टू गो लाइक दिस। कोई यहां तक डाउट तो नहीं है किसी को? पक्का? तो यहां पे देखो, इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये दोनों पैरेलल है आपस में? आंसर इज नो, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इफ आई मूव बैक टू द फर्स्ट डायग्राम, मेरा इमर्जेंट रे सही वाला कौन सा है? ये वाला, ऐसे करके। यस, इंसिडेंट रे इज लाइक दिस, इमर्जेंट रे इज लाइक दिस। यहां पे इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। तो आपने एक चीज नोटिस की कि अगर इंटरफेस पैरेलल है, प्लेन और पैरेलल है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी पैरेलल है। और अगर इंटरफेस पैरेलल नहीं है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी आपस में पैरेलल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ या ना? और अब मेरा क्वेश्चन है, इंसिडेंट रे जो इमर्जेंट रे है वो कितना झुकी हुई है? हाउ मच एंगल इट हैज डेविएटेड? समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के मुकाबले कितना झुक गई है, कितना डेविएट हो गई है अपने पाथ से, उसको कैसे देखेंगे? बैक ट्रेस कर लो थोड़ा सा, कटिंग, इसको पकड़ के बैक ट्रेस कर लो, इसको यू बैक ट्रेस इट। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। यस और नो? ये इंसिडेंट पाथ रे इधर जाना चाहती थी, हां या ना? पर चली किधर गई? इधर। किसको समझ में नहीं आया? आ गया ना? तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी बट आपको पता है जो इमर्जेंट रे वो ऐसे चली गई, तो कितना एंगल झुक गई अपने पाथ से? ये एंगल झुक गई सर, ये एंगल झुक गई अपने पाथ से। इसको बोलते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कोई डाउट? चलिए कुछ कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। सॉरी, मुझे स्पेस चाहिए, यहां मुझे हटाना पड़ेगा इसे। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? डेल्टा के साथ, एंगल ऑफ डेविएशन। हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल ऑफ डेविएशन? दिस इज माय एम नाउ। बताइए, तरीके बहुत है करने के, यू चूज योर वे, जैसे करना है वैसे करो। देखो भी, मैं कुछ चीजें मार्क कर रहा हूं, खिचड़ी बन सकती है, कहीं डाउट आए, कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताना। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करो जल्दी। एनीबडी वुड लाइक टू एनोटेट एंगल ऑफ इंसिडेंस? बिल्कुल सही है, यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एनी प्रॉब्लम? नाउ प्लीज एनोटेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन
एंगल, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेटिंग क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही मिल रहा। डेफिनेशन चले जाओ। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आपका दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, यस दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, है ना? ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। गेटिंग? सही है बिल्कुल। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लेट मी कॉल इट R1। चलो लेट्स मूव ऑन टू द इंटरफेस नंबर 2। दूसरे पे चलते हैं। वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? ये वाला। सही बोला या गलत बोला? रे आ रही है ऐसे, ऐसे आ रही है ना रे, और ये नॉर्मल है, तो यही तो एंगल होगा। यस और नो? ठीक है, तो लेट मी रिप्रेजेंट दिस R2। नाम ही देना है, कुछ भी दे दो, ठीक है? नाम ही देना ना, कुछ भी दे दो यहां पे। चलिए, एंगल ऑफ जिस एंगल से बाहर आई वो कौन सा एंगल है? जल्दी कौन एनोटेट करेगा? जिस एंगल से बाहर आ रही है वो एंगल एनोटेट करिए प्लीज। आई एम वेटिंग। जल्दी जल्दी जल्दी। तो ठीक है ना, इजी। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। गेटिंग मी और नॉट? सही है गलत है? सही है ना? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो साइड पे लिख देते हैं, ये जो E है एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब जिस एंगल से वो बाहर आई, है ना? एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I, A is एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब मुझे डेल्टा निकालना है ना। डेल्टा देखो कैसे निकालना है। डेल्टा कैसे निकलेगा? डेल्टा निकालने के लिए यू कैन फोकस हियर। देखो तरीके बहुत है, मैं बुकिश जो आपका वे है उसको उसके ऊपर फोकस कर सकता हूं। फर्स्ट, सबसे पहले मुझे चाहिए ये एंगल, ये एंगल निकाल सकते हैं? रॉकेट साइंस नहीं है, ये 90 डिग्री है पूरा, तो 90 डिग्री से R1 माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ऐसे ही सिमिलर वे में मुझे ये एंगल चाहिए, ये आ जाएगा 90 माइनस R2। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये कितना एंगल आ जाएगा? 90 माइनस R2। माइनस R2, और मुझे इस एंगल से मतलब है। ओके, तो नाउ फोकस हियर इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल।
this triangle. Let's not make khichdi of it, huh? Let me do one more thing. तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया डायग्राम, ताकि वो आपके लिए क्लियर रहे बाद में करने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये एंगल चाहिए था, ये आ गया 90 माइनस R1, और मुझे ये एंगल चाहिए, ठीक है, यह सिमिलरली आ जाएगा 90 माइनस R2। ठीक है जी, तो आप फोकस करिए इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल में। बोलो, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। तो देखना इस ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा। फोकस ऑन द सेम ट्राइंगल, एंगल ए प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट? इसको कुछ नाम दे दो, देना तो इसको नाम दे दो XYZ ट्राइंगल को, X Y। आपको कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई खिचड़ी बहुत बन रही है, मैं अवॉइड कर रहा था इसी कारण। X Y Z, इस पॉइंट को बोल दिया Z। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल X Y Z की, खिचड़ी ना बने, दैट्स वाई आई वाज अवॉइडिंग एवरीथिंग। चलिए, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 90 प्लस 90 180, और ये 180 गॉन। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन क्या आ गई, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मेरे बहुत काम की इक्वेशन है, ये काफी जगह मैं इसका यूज करूंगा, तो बार बार इसको डराइव नहीं करेंगे। पहली चीज बोल रहा हूं कि इसको रट रही हो, बार बार ज्योमेट्री नहीं जाएंगे इतने बड़े डायग्राम के अंदर बार बार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जहां भी R1 R2 आएगा उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, A के साथ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रिज्म के लिए R1 और R2 कांस्टेंट नहीं है। R1 और R2 they will vary when I will change this angle of incidence. Yes or no? I को चेंज करूंगा तो R1 चेंज होगा, R1 को चेंज करूंगा तो R2 चेंज होगा। और ना मैं R1 कैलकुलेट कर सकता हूं, ना मैं R2 कैलकुलेट कर सकता हूं विद एक्सपेरिमेंट। हाँ, स्नेल्स लॉ से कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिप्लेस R1 एंड R2 विद A। यस, चलिए, सो दिस इज इक्वेशन दैट आई विल रिक्वायर वेरी फ्रीक्वेंटली। नाउ फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, this triangle, green triangle, focus here। मुझे बोलो, अगर मैं ग्रीन ट्राइंगल पे फोकस करता हूं तो क्या डेल्टा में क्या इक्वेशन बनती है? ये एंगल चाहिए सबसे पहले तो आपको, आई होप आपको ये एंगल चाहिए। ये एंगल कितना है, बोलो बोलो बोलो। फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, ये ऐसा ट्राइंगल है, मैं ग्राफ में बना देता हूं आपके लिए। हाँ, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, जल्दी ध्यान से देखना है, I माइनस R1। और मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना है, आप ध्यान से देखना, E माइनस R1 R2। फोकस,
ये एंगल पूरा आई है, ये पूरा आई एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल जो मुझे चाहिए दैट इज आई माइनस आर वन। सेम वे ये एंगल जो मुझे चाहिए दैट इज गोइंग टू ई माइनस आर टू। ठीक है, बस अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो। आई होप आपको लगानी आती है, बहुत से डेल्टा आ जाएगा। लगाइए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बोलो बोलो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा? हाँ बस, अगर सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको एंगल देखने आने चाहिए। बस खिचड़ी बन रही है क्योंकि उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा है। आपको खिचड़ी ना बन के आपको फोकस करना है कि पहले मुझे कौन सा ट्रायंगल देखना है, बाद में मुझे कौन सा ट्रायंगल देखना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो डेल्टा बराबर आई वन, बोलो आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। कोई यहां तक डाउट है तो बता दो। यस, तो डेल्टा मेरा क्या बन गया, आई प्लस ई माइनस ए। समझ में आया? अब बोलो सर ए कहां से लाए, इक्वेशन नंबर 1 से। सो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। So what is angle of deviation? Angle between incident path and path नहीं बोलना तो रे बोल लो, and emergent ray। कोई डाउट यहां तक? आर यू श्योर? चलिए, नाउ क्वेश्चन इज, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डिपेंड किस फैक्टर पे कर रहा है? फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, बोलो। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। पहला फैक्टर कौन सा हो गया, क्विक? डेविएशन है आई प्लस ई माइनस ए, है ना? इसको देख के बोलो पहला एंगल कौन सा हो गया। पहला कोई फैक्टर, बिल्कुल इंसिडेंट एंगल, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस, आंसर इज नो। क्यों? एंगल ऑफ इमर्जेंस तो इंसिडेंट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि स्नेल्स, अगर आपको आई पता है, आई से स्नेल्स लॉ लगाओ, R1 आ जाएगा। R1 से R2 निकालना है तो ज्योमेट्री यूज करो। ज्योमेट्री का मतलब क्या यूज करना है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यूज करो, वहां से आपके पास R2 आ जाएगा। गेटिंग मी? A इज कांस्टेंट, R1 आपको पता है, R2 आपके पास आ जाएगा। R2 आ गया, फिर से स्नेल्स लॉ लगाओ और क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो बेसिकली E इज बीइंग डिसाइडेड बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। चलो और बोलो, एंगल ऑफ प्रिज्म, यस और नो? ये भी तो फैक्टर है कि नहीं? एंगल ऑफ प्रिज्म पे तो डिपेंड कर रहा है। और बोलो थर्ड, मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे करेगा? बोलो। यस, इट विल डिपेंड, मटेरियल के बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करेगा। वो कैसे? वो कैसे?
क्योंकि I1 से जब R1 निकालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो काम आएगा। तो जब R1 चेंज होगा तो R2 चेंज होगा, R2 चेंज होगा तो E चेंज होगा, E चेंज होगा तो पूरा डेल्टा चेंज हो जाएगा। यस और नो? तो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी ये डिपेंड करता है। और बोलो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड और नॉट? करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज? यस, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। समझ रहे हो? तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो लाइट है वो कितना डेविएट करने वाली है अपनी ओरिजिनल पाथ से। नेक्स्ट, अब हम एक्सपेरिमेंटली क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन। प्लॉट वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अभी तक हमारा तरीका क्या हुआ ग्राफ बनाने का कि पहले मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं। यस और नो? मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के बाद हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ कैसा दिखता होगा। लेकिन अब यहां पे अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे तो इतनी गंदी इक्वेशन आ जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या उसे कुछ भी इन्फर नहीं कर पाओगे कि उसकी क्या शेप है। एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, है ना? सबसे पहले आप यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओगे और देखोगे R1 कितना आया, फिर वहां से R2 निकलेगा, फिर आपसे E निकलेगा। तो लगाओ पहले स्नेल्स लॉ, क्या आएगा? N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1। तो यहां से R1 निकालोगे सबसे पहले। R1 क्या आ गया? याद है ना मैंने क्या बताया? पहले I आएगा, फिर R1 निकलेगा, फिर R2 निकलेगा, फिर E निकलेगा। एक बार I और E मिल गए, फिर आप इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है? चलिए, R1 क्या आ जाएगा? N1 साइन I, है ना, डिवाइडेड बाय N2 साइन इनवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो साइन, तो R1 पहले ही साइन इनवर्स बन रहा है, तो इनवर्स, तो उसके बाद निकलेगा R2। R2 क्या निकलेगा? A माइनस R1। यस और नो? R2 इज इक्वल टू यहां से A माइनस R1। गेटिंग मी और नॉट? फिर लगाओगे दोबारा स्नेल्स लॉ, फिर E आएगा। तो कहने से मतलब है ये इक्वेशन बड़ी गंदी 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 बनती चली जाएगी। तो इक्वेशन बना के ग्राफ प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई इस इक्वेशन, इस ग्राफ को हमें डायरेक्टली ही देखना है। कैसे? एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है, इक्वेशन से नहीं। आर यू गेटिंग? तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली। So how does this graph looks like? Is something like this. Something like this. Something like this. Are you getting? यहां पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन और यहां पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हो,
एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, होता 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 एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको ऐसा मिलेगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको ऐसा मिलेगा जहां पे डेविएशन क्या है, मिनिमम, जहां पे डेविएशन एंगल क्या है, मिनिमम, इसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, और ये बहुत काम का एंगल है, डेल्टा मिनिमम। समझ में आई बात? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको ऐसा मिलेगा जब डेविएशन मिनिमम आएगा, फिर उसके बाद और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो डेविएशन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, पहले कम हुआ, मिनिमम आया, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो पहली ऑब्जर्वेशन तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हो? दूसरी ऑब्जर्वेशन हम ये कर सकते हैं कि मान लो कोई एंगल ऑफ डेविएशन पकड़ लो, मान लो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, लेट्स से दिस इज एग्जांपल ले रहा हूं 45 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैंने लिया एक एंगल ऑफ डेविएशन लेट्स से 45 डिग्री एग्जांपल के तौर पे, तो मैं आपसे बोलूं किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको 45 डिग्री डेविएशन मिलेगा? मैं आपसे पूछूं किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको लेट्स से 45 डिग्री डेविएशन मिलेगा? तो ग्राफ हमें ये बताता है कि आपको ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं जिस पे आपको सेम डेविएशन मिलेगा। आर यू गेटिंग? एक तो ये और एक ये। गेटिंग मी और नॉट? राइट? सो वी हैव टू एंगल ऑफ इंसिडेंस टू गेट सेम एंगल ऑफ डेविएशन। कोई डाउट है तो बता दो। पक्का? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहां पे नोट करने हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने नोट करते हैं, देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस when for which we get same deviation, for which we get same angle of deviation. अच्छा, ऐसा क्यों है? अब ये भी रीजन देखते हैं, दो एंगल क्यों है? दिस इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? देखो इधर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है कि मान लो ये प्रिज्म है, अकेला प्रिज्म नहीं यार, कहीं भी लगेगा। ये प्रिज्म है और आपने लाइट रे ऐसे भेजी, ऐसे लाइट रे भेजी, तो इसने कुछ पाथ लिया होगा, हो सकता है ऐसे गई हो, बाद में कुछ ऐसे चली गई हो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर आप लाइट रे को एग्जैक्टली इसी पाथ पे वापस भेज दो, ऐसे एग्जैक्टली इसी पाथ पे वापस भेज दो, तो एग्जैक्टली इसी पाथ पे बाहर भी निकलेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? अगर आप अपने पाथ को रिवर्स कर दो, लाइट के पाथ को रिवर्स कर दो, तो लाइट जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से ही वापस जाएगी। आर यू गेटिंग और नॉट? इससे मतलब क्या हुआ कि चाहे ग्रीन लाइट हो चाहे रेड वाली लाइट हो, दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या आने वाला है? सेम। हाँ या ना? क्योंकि ज्योमेट्री तो सेम है ना। ज्योमेट्री बदल गई क्या? ज्योमेट्री तो नहीं बदली। अगर ज्योमेट्री नहीं बदली तो सारा, अगर आप प्रोसेस दोबारा करोगे, ये सारा प्रोसेस दोबारा करोगे
तो एंगल ऑफ डेविएशन भी सेम आएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, अब एक चीज नोटिस करो, पहले रेड वाले केस में, रेड वाला केस, रेड वाला केस, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। रेड वाले केस की बात करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, यस और नो? अगर मैं बात करूं रेड वाला केस, रेड लाइट, इंसिडेंट एंगल कितना बोलो? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल आई, इमर्जेंस एंगल ई। अब मैं बात करता हूं ग्रीन वाली लाइट, उस केस से बोलो इंसिडेंट एंगल कौन सा है? क्विक, ग्रीन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बोलो, बोलो ना, कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस गोइंग टू बी ई। इधर से आ रहे हो ना, इधर से ही जा रहे हो, तो इमर्जेंट एंगल गोइंग टू बी आई। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को रिवर्स कर दूं, या रिवर्स छोड़ो, फॉर देखो यहां पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे हैं जहां पे आपको सेम डेविएशन मिल रहा है, चाहे आप एंगल आई पे भेज दो चाहे एंगल ई पे भेज दो, आपको डेविएशन सेम मिलने वाला है। समझ में आया? नहीं आया? आया या नहीं आया? दोबारा सुनो एक बार। अगर मान लो मैंने 45 डिग्री पे भेजा, या मान लो 40 डिग्री पे भेजा, ठीक है, और वो बाहर जो आई वो लेट्स से 60 डिग्री पे बाहर आई, ठीक है, 40 डिग्री भेज के 60 डिग्री पे बाहर आई। अब ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया ये कहता है अगर आप 60 डिग्री पे भेजते तो 40 डिग्री पे बाहर आ जाती, यानी कि दोनों 40 डिग्री और 60 डिग्री पे भेजने पे आपको एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री क्या रहेगी? सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का? यानी कि अगर आप इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंस एंगल को इंटरचेंज कर दो तो भी आपका क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस यू आर गेटिंग सेम डेविएशन। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल ई है, दोनों पे आपको सेम डेविएशन मिलेगा। इसको आई मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, इसको अलग से बोलते थे आई मिनिमम डेविएशन। समझ में आई बात? हाँ या ना? अच्छा, लेकिन ये जो एंगल है ये अकेला ऐसा एंगल क्यों है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन देने वाला अकेला एंगल क्यों है? यहां पे भी दो एंगल आने चाहिए। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन तब आता है जब आई बराबर ई होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो आपको दो पॉइंट थोड़ी मिलेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा फिर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एंगल ऑफ डेविएशन तब मिलेगा जब एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस के। तो सेकंड पॉइंट, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। कोई यहां तक डाउट है तो बताइए। क्योंकि इसके बाद सारी कहानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे ही चलनी है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अगर आई बराबर ई ना होता तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी दो एंगल पे मिलता। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल।
क्योंकि अगर दोनों अब आई और ई बराबर है, इंटरचेंज कर दोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट तो एक ही मिलेगा। चलिए आई बराबर ही हो गया, कोई यहां तक डाउट है आपको? अच्छा, एक और थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करोगे तो यह भी आपको मिल जाएगा कि R1 बराबर R2। अगर I बराबर E है तो R1 बराबर R2 भी तो होंगे स्नेल्स लॉ से। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यूजिंग above condition in Snell's law। बोलो तो मैं प्रूव करके दिखाई देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कुछ धक्का चल रहा है। देखो इंटरफेस 1 पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो इंटरफेस 1 पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या बनेगा जल्दी? बनेगा N1 यानी कि हवा साइन ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जिसको यहां पे एन रेयरर बोल दो, एन डेंसर बोल दो, साइन R1। कोई डाउट? अच्छा, ऐसे मैं इंटरफेस 2 पे लगाऊंगा तो क्या आएगा? एन डेंसर साइन R2 इज इक्वल टू एन रेयरर साइन E। आएगा कि नहीं आएगा? कोई डाउट तो नहीं? स्नेल्स लॉ पहले इंटरफेस पे लगाया, स्नेल्स लॉ दूसरे इंटरफेस पे लगाया। आप कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये बराबर है, आई बराबर ई है तो ये सारी टर्म बराबर हो गई, तो ये भी बराबर होने चाहिए, फिर R2 भी बराबर R1 होना चाहिए। यस और नो? तो R2 बराबर R1 हो गया, प्रूव कर दिया हम लोगों ने। ये ग्राफ से आया, ये याद रखना, ये ग्राफ से आया, फ्रॉम ग्राफ, और ये जो कंडीशन आई वो इन दोनों से आई, ऐसे इन दोनों से आई। अच्छा जी, कंडीशन नंबर 1 आ गई, कंडीशन नंबर 2 आ गई, 3। आपका जो रे है, रे इनसाइड प्रिज्म, रे इनसाइड प्रिज्म is parallel to the base, is parallel to the base। ये सब कंडीशन कब लिख रहा हूं? जब आपको एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिलेगा? मिनिमम। क्या मिलेगा? मिनिमम। उस टाइम पे ये सब चीजें हो रही होंगी। आई बराबर ही होगा, R1 बराबर R2 होगा, जो अंदर वाला रे है वो बेस के पैरेलल होगा। ये बेस है ना, और ये आपका अंदर वाला रे है, ये आपस में पैरेलल होंगे उस टाइम पे, और किसी केस में पैरेलल नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का? चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आती है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब मेरा टॉपिक एंगल ऑफ डेविएशन से चेंज होके एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की तरफ आ गया। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो इससे पहले मेरा टॉपिक था दैट वाज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्लीज बच्चे मिक्स कर जाते हैं दोनों टॉपिक्स को। एंगल ऑफ डेविएशन से अब हमारा टॉपिक क्या चेंज हो गया? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, चलो सबसे पहले डेविएशन से स्टार्ट करते हैं। डेविएशन यू कैलकुलेटेड I प्लस E माइनस A, एंड
and we have calculated for minimum deviation I बराबर E, yes or no, and R1 बराबर R2। तो यहां से आपको समझ में आता है कि A will be equal to 2R, yes or no। R1 बराबर R2 को लेट्स से हम R के बराबर डाल दें तो आपको यहां से मिल जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 2R। इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? सॉरी, विल सी दैट। यहां तक कोई डाउट है? देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते चले जाएंगे। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या आ गया आपके पास? डेल्टा मिनिमम क्या आ जाएगा आपके पास? 2i माइनस ए। कोई यहां तक डाउट है तो बता दो। यस, ये दोनों बराबर है तो दोनों को आया जब सब्स्टिट्यूटेड 2i। कोई डाउट? थम्स अप, थम्स डाउन, पक्का? चलिए अब हम बढ़ रहे हैं यहां से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को यूज करेंगे और एक खास रिलेशन निकालेंगे जो प्रैक्टिकली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दैट इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है जी, प्रिज्म फॉर्मूला। चलिए इधर देखो, इंटरफेस 1 देखो भाई, इंटरफेस 1, फोकस ऑन इंटरफेस 1। इंटरफेस 1 आई होप समझ रहे होंगे। इंटरफेस 1 का मतलब ये स्टार्टिंग वाला इंटरफेस, हाँ ये वाला। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या आएगा? n, बोलो बोलो, n रेयर, जो लिखने लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, बोलो बोलो। n रेयर साइन i बराबर n डेंसर साइन R1। कोई डाउट? पक्का है तो बता दो प्लीज। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नाउ सी, साइन, यहां से हम आई कैलकुलेट कर ले। साइन आई क्या हो जाएगा? साइन आई क्या हो जाएगा बोलो? एन डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर साइन R1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? यहां से आ जाएगा एन डेंसर। यहां पे एक कंफ्यूजन नहीं करते, ये आपको इसका एन पी ले लो, एन प्रिज्म, इसको ले लो एन सराउंडिंग, ताकि कोई टाइप का कंफ्यूजन ना हो। आपने डेंसर एरिया लेना जो मर्जी कर लो। सो एन सराउंडिंग एन प्रिज्म, एन प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एन प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन R1। कोई डाउट? पक्का? अच्छा जी, आई को, जो आई है मेरा, इसको लाऊंगा इस इक्वेशन से, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अभी आपने दूसरे पहले पेज पे निकाला है, ये रहा। यहां से मैं आई कैलकुलेट करूंगा, 2i माइनस ए एंगल ऑफ डेविएशन।
तो मेरे पास यहां से आई क्या आ जाएगा, बोलो आई क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अच्छा आर क्या से कैलकुलेट होगा, आर कैलकुलेट होगा यहां से, आई कैलकुलेट होगा यहां से और आर कैलकुलेट होगा यहां से। कैसे, हमें पता है R1 बराबर R2, उसको मैं अगर R मान लू तो वहां से आ जाएगा A इज इक्वल टू 2R, तो वहां से आ जाएगा R इज इक्वल टू A बाई 2। ठीक है, उठा के डाल दो दोनों वैल्यूज, बस आ गया आपका प्रिज्म फॉर्मूला, और आपका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी पता चल जाएगा अभी। एंड प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ आई, आई क्या है बोलो, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, प्रिज्म फॉर्मूला। ये कहां पे यूज होता होगा अंदाजा मारो तो, और इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया है। देखो एक चीज, प्रिज्म के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, जल्दी, प्रिज्म के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, हमें उसका एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, यस और नो, ठीक है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो भी पता होता है एक प्रिज्म के। अच्छा, इसको बेसिकली एक स्पेक्ट्रोमीटर इसकी हेल्प से नाप लिया जाता है। ठीक है, डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी हेल्प से हम ये भी नाप लेते हैं, और ए हमें पहले से पता होता है। और अगर आपको ए पता चल गया, डेल्टा मिनिमम डेविएशन पता चल गया, देन यू ऑल्सो गेट टू नो व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म with respect to surrounding. Getting me or not? अच्छा जी, ये काम कहां आएगा वो आपके, ये किस काम आता है, वो क्यों बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले मैं और चीज बता दूं, अगर सराउंडिंग हवा है तो, अगर सराउंडिंग हवा है तो, सो दिस विल सिंपली बिकम एन प्रिज्म। यस और नो, अगर सराउंडिंग में हवा है तो इट इज सिंपली गोइंग टू बिकम एन प्रिज्म। अच्छा, कहां यूज होता है, मैंने एक नया मटेरियल बनाया दुनिया में नया मटेरियल बनाया जो देखने में ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, बोलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मेरा क्वेश्चन है भाई, मैं इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी कैसे निकालूं लाइट का, लाइट की तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी है तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो और वो भी मीडियम के अंदर, स्टॉपवॉच से करूंगा क्या, इतने में स्टॉपवॉच चलेगी नहीं जितने में लाइट पास हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो ये फॉर्मूला जरूर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, डेफिनेशन है, लेकिन हर चीज डेफिनेशन से कैलकुलेट प्रैक्टिकली नहीं की जाती। तो उसको क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होगा कि इस मटेरियल से पहले आप क्या बनाओ, प्रिज्म बनाओ, काटो इसे काटो और इसका प्रिज्म बनाओ। प्रिज्म बना के किस पे रखो, इसे स्पेक्ट्रोमीटर पे। ए आपको पता होगा, वो आप किसी भी डिवाइस से नाप सकते हो, और स्पेक्ट्रोमीटर आपको ये बता देगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता है, आपको ए पता है, यू कैन कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रिज्म फॉर्मूला. It tells you the refractive index of any material. So this is one of the practical method to calculate refractive index of any materials. That's why it is important.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का? चलिए, आज के लिए सफिशिएंट है। एक छोटी सी कंडीशन पड़ी है, बट वी विल डू इट टुमारो। सी यू।